बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा देसी स्टाइल में लाज़ानिया। इतना मज़ेदार लाज़ानिया कि आप लोगों ने कभी नहीं खाया होगा, और ये इतना मज़ेदार लाज़ानिया बनेगा, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, और लाजमी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जो न्यू है ना देखने वाले भाई, वो लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, और एक लाइक करने में क्या जाता है, प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। और लाजमी लाजमी आप लोग है ना कमेंट्स भी करा करें। कमेंट्स करते रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक पाव चिकन ले लिया, और चिकन को हम लोग काट रहे हैं। अच्छा, मैं जो ना गोश्त है ना कभी भी कसाई से कटवाती नहीं हूँ। मैं गोश्त ना घर में ही ला के ना कटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत घिन आती है, अच्छा नहीं लगता मुझे, सफाई नहीं। तो मैं साफ़ गोश्त पूरा मंगवाती हूँ, घर में वॉश करती हूँ, वॉश करके उसे खुशक करती हूँ, फिर कटिंग करती हूँ। तो इस तरह से चिकन का भी मेरा यही होता है कि बस जो बोनलेस होता है ना उसका मैं पीस ऐसे ही मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये एक पाव चिकन है, और एक पाव चिकन यानी कि ये हाफ जो था ना, इसका सीना था ना, ब्रेस्ट था चिकन का। तो यहाँ पर देखें हम इसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर रहे हैं ना। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। देखिए इतनी गर्मी है, और गर्मी में हम लोग बना रहे हैं, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं नहीं बल्कि और भी चैनल, और भी जितने लड़कियों के चैनल हैं और जितने भी लोगों के चैनल हैं, सबको आप सब्सक्राइब करा करें, लाइक करा करें, देखा करें, प्लीज़ सराहे करें उनकी मेहनत को। तो यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च ली थी, उसको बारीक चॉप कर लिया, काट लिया चौकोर चौकोर साइज़ में। और एक प्याज ली थी, उसको भी मैंने चौकोर चौकोर साइज़ में बारीक काट लिया है। और यहाँ पर मैंने ये है कद्दूकश कर रही हूँ मोज़रेला चीज़ कद्दूकश कर लेंगे, वो भी करके एक साइड पे रख देंगे। अब दूसरी साइड पे हमारे पास हैंगी, ये देखें लाज़ानिया की कुछ पट्टियाँ हैं, ये देखेंगे। ये मेरे पास 2 पैकेट थे, और 2 पैकेटों में से थोड़ी-थोड़ी सी बच गई थी लाज़ानिया, बस वही मेरे पास रखी हुई थी। मैंने कहा चलिए ये बना लेते हैं लाज़ानिया, और बहुत देसी स्टाइल में बनाएँगे, मज़ेदार बनाएँगे। जिनको लाज़ानिया का टेस्ट पसंद नहीं है ना, वो भी खुश हो जाएँगे खा के, ये इतना मज़े का बनेगा। यहाँ मेरे पतीले में और पानी ले लिया था, आधा पतीला भर के उबाल आ गया था। तो मैंने यही पट्टियाँ जो बची हुई थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे पट्टियाँ किस तरह की हैं, कोई टूटी हुई है, कोई पिटी हुई है। बस मैंने बोला बनाना है वही लाज़ानिया, तो बस बनाना है, और इस तरह से इन्हीं को इस्तेमाल में लेना है। हम लोग अगर इन चीज़ों को ज़ाया क्यों करें, हम ऐसे ही बनाएंगे। और आप लोग देखें, आप लोग के लिए भी तो ये है ना कि फिर आप लोग इतनी महंगाई में देखें, इस तरह से आप लोग बनाएं ज़रूर, कोई चीज़ को ज़ाया नहीं होने दें। यहाँ पर मैंने तकरीबन इसमें 2 चम्मच भर के नमक डाला है, और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है ताकि चिपके नहीं। और नमक से ये होगा कि इसमें टेस्ट भी आ जाएगा, जायका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, ये तकरीबन ये हमारी देखें, ये लाज़ानिया की जो पट्टियाँ हैं ना, वो हमारी तकरीबन पक चुकी हैं। अब इसको चेक कर रही हूँ, ये देखें तकरीबन टूटने पे भी आ गई हैं, ये ज़्यादा पक गई थी ना, लेकिन ज़्यादा नहीं पकी थी, वो वैसे ऑलरेडी पहले से भी टूटी हुई थी। तो इसको अब हम धो देंगे, पानी में वॉश कर देंगे, छन्नी में डाल के, और ठंडा पानी निकाल देंगे, ठीक है ना। दूसरी तरफ रख देंगे। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हमने चिकन ले लिए, और थोड़ा सा और दो तीन चम्मच ऑयल डाला है उसमें। ये एक पाव चिकन है जो हमने बारीक काटी थी, वो डाल दी है हमने फ्राई पैन में डाल के इसको सोते कर रहे हैं, देखें यार। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ना इसको देखिए सोते करेंगे हम इसे। चिकन को मिक्स करते जाएंगे, लहसुन अदरक के साथ पकाते जाएंगे। ये देखें हम लोग पका रहे हैं ना, इसी तरीके से, बस इसी तरीके से पकाना है। ये देखें, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच डाला है इसमें सोया सॉस, और 2 ही चम्मच डाला है इसमें सिरका, और 2 ही चम्मच डाला है इसमें चिल्ली सॉस। इससे और मज़ेदार टेस्ट हो जाएगा। और मैंने तिक्का मसाला डाला है 1 टीस्पून भर के, ठीक है ना। ये देखिए तिक्का मसाला डाल दिया। अब देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। चिकन में थोड़ी मिर्चें कम ही रखनी है, क्योंकि हम आगे जाके आपको बताएंगे कि मिर्चें हमें कहाँ यूज़ करनी है। आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा के नहीं देखा करें, और क्योंकि फिर आपके बीच में कुछ स्टेप है जो आपके मिस हो जाते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि ये वो चीज़ ऐसे नहीं बनी होगी, फिर इन्होंने गलत बताई होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखा करें। तो यहाँ देखें, हाँ ये चिकन का पानी खुश्क हो गया था, और खुश्क होने के बाद देखिए कितनी अच्छी, ये देखें कलर भी आ गया, और टेस्ट भी इतना मज़ेदार हो गया है। ये देखें, ये अच्छे से पक चुकी है हमारी चिकन। यहाँ दूसरी तरफ हमने अलग एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर हमने प्याज, जो एक गड्डी प्याज काट के डाली थी मीडियम साइज़ की, उसको बारीक चॉप कर लिया है।
1-2 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल डाल के प्याज डाल के हम इसका बना रहे हैं लाज़ानिया का वाइट सॉस, ठीक है ना। लाज़ानिया का वाइट सॉस बना रहे हैं। चिकन हमने पका के एक साइड पे रख दिए, लाज़ानिया की पट्टियाँ बना के उबाल के उसको भी एक साइड पे रख दिया। अब ये दूसरी तरफ बन रहा है हमारा लाज़ानिया का वाइट सॉस। तो वाइट सॉस बनाने के लिए हमने ये प्याज को सौते कर रहे हैं हम ऑयल में। अब इसके अंदर तकरीबन मैं 4 से 5 चम्मच डालूँगी मैदा, ठीक है ना। मैदा डाल के उसको हल्की आँच पे भूनेंगे हम, ठीक है ना, हल्की आँच पे भूनेंगे। अच्छा, इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी जाएगा, ठीक है ना। तो पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी जो है ना आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैंने पिज़्ज़ा सॉस की बहुत मज़ेदार की रेसिपी सिखाई हुई है, क्योंकि आप बाहर से अगर पैकेट वाली लेंगे ना तो वो बहुत महंगा मिलता है पिज़्ज़ा सॉस, और इतना मज़ेदार भी नहीं होता जितना मज़ेदार हम घर में बनाते हैं। तो मैंने इसकी अपनी रेसिपी दी हुई है मेरे चैनल पर, आप जाके देखेंगे तो पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपको मिल जाएगी। और ये देखिए, अब इसको मैं हल्की आँच पे भून रही हूँ, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करना, ये सारा जल जाएगा, इसका जायका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ हल्की आँच पे मैं भून रही हूँ उसको, ये देखें। और अब 1 गिलास भर के मैंने दूध रखा हुआ था। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई मिल्क पाउडर भी घोल के डाल सकते हैं और गाय का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दूध हल्का-हल्का सा डालती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। अच्छा, परेशान नहीं होइएगा, ये थोड़ी-थोड़ी सी ऐसा लगेगा आपको कि गाँठें बन रही है, गाँठें नहीं बन रही है, ये पकता जाएगा और ये गाढ़ा होता जाएगा ना, तो उसका आपको लगेगा कि ये भई ये तो बहुत ज़्यादा वो हो गया, ठीक है ना। अगर आपको पानी का इस्तेमाल करना हो तो बीच में थोड़ा-सा पानी का इस्तेमाल भी कर लीजिएगा, लेकिन दूध ज़रूर डाल लीजिएगा, क्योंकि दूध ही से ही इसका टेस्ट आएगा व्हाइट सॉस का, ठीक है ना। देखिए ये मिक्स हो गया था, पतला थोड़ा गाढ़ा हो गया था, क्योंकि प्याज के चम्स थे ना तो उससे लग रहा होगा आपको। अच्छा, यहाँ मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है, हाफ़ टी स्पून डाला है इसमें नमक, और देखिए इसमें डाली हूँ मैं सोया सॉस। सोया सॉस मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाला है सोया सॉस, और यहाँ डाली हूँ, देखिए हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने इसके अंदर वाइट पेपर, यानी कि वाइट पिसी हुई मिर्च, ठीक है। और काली मिर्च जो पिसी हुई ना वो भी हाफ़ टी स्पून डालेंगे ये मैंने इसके अंदर, ये देखें। और डाला है मैंने क्वार्टर टी स्पून इसमें घर का खुशबूदार गरम मसाला, जो मैंने पीसना आपको सिखाया है ना, मतलब जो घर में बनता है वो मैंने डाला है इसमें। बहुत स्ट्रॉन्ग उसका होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग उसकी खुशबू होती है, तो इसलिए आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, बहुत क्वार्टर यानी कि 2-3 चुटकी डालिएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे हम सब चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। मैदे के अंदर हमने पहले ऑयल में प्याज डाली, फिर मैदा डाला, मैदे को अच्छे से डाल के भूना, प्याज सोते हो गई थी, फिर हमने इसके अंदर मैदा भून गया तो हमने दूध डाल के इसको पतला कर लिया, दूध डाला, और अब इसमें हमने वाइट मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, देखिए कितना मज़ेदार टेस्ट हो गया। अब इसके अंदर के वाइट सॉस को ना मैं और टेस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए ना, और मैंने सोया सॉस और सिरका भी डाला है, ठीक है ना। और उसको मज़ेदार बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ मिक्स करी है, ठीक है ना, मेयोनीज़ मिक्स करिए। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा नहीं डालनी, कम डालनी है, बस टेस्ट के लिए डालनी है, ताकि ये जो सॉस है ना ये लई सा लगता है, अजीब सा ना, अब ये बहुत मज़ेदार हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह पे चेडर चीज़ डालेंगे ना वो और मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी तो मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दी है, ठीक है। और ये इतना मज़ेदार सॉस तैयार हो चुका है, क्योंकि इसमें मेयोनीज़ गई है। और इसके अंदर आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं, मेयोनीज़ नहीं हो, क्रीम हो तो क्रीम डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा, ये देखिए हमारा सॉस वाइट सॉस तैयार हो चुका है, वाइट सॉस तैयार हो चुका है। अब इसको हम कर देंगे एक साइड पे। बस इसको दिखाने का मकसद यही होता है कि देखिए थोड़ी सी चीज़ डालिए, देखें कितना अच्छा टेक्सचर इसका बन गया है। अब मैंने कहा चले यहाँ शिमला मिर्च मैं अलग से डालूँ, इसी के अंदर मैंने शिमला मिर्च को डाल दिया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, ये गर्म है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और ये गर्म है। सिर्फ मैं शिमला मिर्च डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च अगर ज़्यादा पक गई ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसको खाने में ना टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ देखिए मैंने ये एक बेकिंग ट्रे ले लिया और ट्रे में मैंने देखिए हल्का सा ऑयल लगा दिया था, ऑयल से ग्रीस कर दी थी ताकि हमारी नीचे की पट्टियाँ ना वो जले नहीं, ठीक है ना। और थोड़ा-सा जो व्हाइट सॉस था ना मैंने वो भी लगा दिया इसके नीचे। ये देखिए अब पट्टियाँ देखेंगे, देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। अच्छा, मैं पहले ना मतलब इस तरह से, ये देखें जो मेरे पास टूटी-फूटी पट्टियाँ थी वो मैं सबसे नीचे लगा दूँगी, और ऊपर देखें मैं इस तरह से पट्टियाँ, ये देखें। देखिए इस तरह से ये पट्टियाँ मैं बना रही हूँ, और पट्टियों पे देखिए मैंने व्हाइट सॉस लगा दिया है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए चिकन की बोटियाँ डाल रही हूँ मैं। इस पे थोड़ी-सी चीज़ डाल दी है मैंने इसके अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ना आप एक टिप है आपके पास जो देसी स्टाइल में लाज़ानिया बनेगा, वो ये है कि जो पिज़्ज़ा सॉस था ना, आधा मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया था और आधा मैंने लिए थी लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैंने कबाबों की, लौकी के कबाबों के साथ भी लहसुन की चटनी बनाई है। तो लहसुन की चटनी, आधी लहसुन की चटनी और आधा पिज़्ज़ा सॉस मिक्स करके, यानी कि मैंने हाफ़ प्याली लहसुन की चटनी ली और हाफ़ प्याली मैंने पिज़्ज़ा सॉस ले लिया। उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, मिक्स करके और फिर देखें ये मैं इस तरह से डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, ये देखें, ठीक है। बस ये ऐसे पट्टियाँ आप रोल करते जाइएगा और लगाते जाइएगा, इस तरह से देखेंगे। अच्छा, मैंने इसके ऊपर डाल दी है चीज़,
ठीक है ना। सॉस डाल दिया था, बच गया था पूरा। जब मैंने सारी पट्टियाँ डल गई थी ना, तो मैंने एक वाइट सॉस जो बच गया था वो पूरा डाल दिया। फिर मैंने उसके ऊपर चीज़ डाल दी। चीज़ डालने के बाद अब देखें मैंने वो जो लहसुन की चटनी और जो पिज़्ज़ा सॉस था ना, वो देखें मैं इस तरह से डाली उसमें। ठीक है ना। पट्टियों पे भी आप पिज़्ज़ा सॉस और जो लहसुन की चटनी मिक्स करी थी ना, वो लगाइएगा ज़रूर। इससे देखें इतना मज़े का टेस्ट होगा ना, बहुत मज़े का टेस्ट होगा। और हल्की सी ओरिगानो मैंने छिड़क दी है। इससे ये होगा जब ये पकेगा ना, उसकी खुशबू आएगी ना, स्मेल आएगी इसकी, और सॉरी खुशबू आएगी इसकी, बहुत मज़े का लगेगा। ये देखें इस तरह से, देखिए हमने इसको तैयार कर लिया है, यानी कि लहसुन की चटनी और पिज़्ज़ा सॉस मिक्स करके। ये इसकी जो टिप है ना, ये देसी स्टाइल में लाज़ानिया बहुत मज़े का बना था। बस आप लोग इस तरह से देख लें, और इसको हम रखेंगे हल्की आंच पे पकाने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए। 7-8-10 मिनट में ही हल्की आंच पे पूरी चीज़ जो है ना मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ पर ये रेड कलर की मेरे पास 3 मिर्चें जो बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी, तो मैंने कहा चले इसको भी काट के थोड़ी सी सर्विंग पे लगा देते हैं। इतनी देखिए ये ज़बरदस्त लग रही है। और यहाँ हो गई शिमला मिर्च, थोड़ी सी शिमला मिर्च भी डाल देते हैं, इससे और भी ज़्यादा मज़ेदार और ख़ूबसूरत लाज़ानिया हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 10 मिनट में बस ये लाज़ानिया को हम रखेंगे। 8 से 10 मिनट लगेंगे और इसकी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। और चीज़ मेल्ट हो गई, ये देखें लाज़ानिया हमारा हो गया ज़बरदस्त तैयार। क्योंकि सब चीज़ें तो पकी हुई थी, इसे ऊपर से चीज़ को मेल्ट करना था। और देखिए कितना मज़ेदार सा लज़ानिया तैयार हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।